स्वीकार करते थे कि हम यहाँ से 100 रुपए भेजते हैं तो अंत में आपको 90 पैसे मिलते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री वहां से जितना पैसा भेजते हैं, चाहे जन योजना का उन्होंने सारे लोगों का बैंक में खाता खुलवाया, जितना वहां से पैसा भेजेंगे वो उनको पैसा प्राप्त होगा। चाहे मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान दे रहे हैं तो डायरेक्ट पक्षपात नहीं होता, जिसकी डायरेक्ट उनके खाते में पहुंचता है। तो इससे पहले प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी साहब है, जिनको विश्व में की ख्याति है, और उन्होंने आतंकवादियों से कहा है और पाकिस्तान से भी कहा है तू एक गोली मारेगा तो मैं 100 गोली मारूंगा। ऐसे दृढ़ संकल्प वाले प्रधानमंत्री आपको दुनिया में पहली बार ऐसे नरेंद्र मोदी साहब हमें मिले हैं, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। भारतीय की धरती पर किसी हमने मतलब जिस व्यक्ति की दृष्टि हो चुकी है, अगर उसके पास दृष्टि है, केवल वो नामांकन के लिए अप्लाई करता है तो उससे माना जाता है कि आप 43-44 का और 55-56 का रिकॉर्ड लाएंगे। मतलब जो काम विभाग को करना चाहिए वो अभी तक, यदि उसकी कोई त्रुटि है, यदि वो जमीन सरकारी है, किसी भी विभाग की है, तो साहब उसका नामांकन नहीं हो, मतलब वो दृष्टि नहीं होना चाहिए। दृष्टि हो जाती है उसके बाद वो भटकता रहता है। इसका क्या कारण है? देखिए ऐसा है कि अगर मोदी उसमें अभी तक मैं इसके पहले भी राज्य मंत्री था और अब भी हूँ, 59 के आधार पर जो रजिस्ट्री होगा उसी का नामांकन होगा। दूसरी बात, ये हमने कलेक्टर को व्यवस्थापन के अधिकार सभी कलेक्टर को दे दिए कि आपको इसको देखें, जहाँ भी जरूरत पड़ी तो हमने पूरा अधिकार कलेक्टर को दे दिया हो। इसी माध्यम से मैं आज मीटिंग भी कर रहा हूँ, यहाँ के कलेक्टर आए थे, उनसे भी बात करूंगा कि इसमें दिक्कत तो है, आप कह रहे हैं गलत नहीं बोल रहे हैं, इसमें कहीं जगह परेशानी है। तो सभी जिला कलेक्टरों को हमने निर्देश दिए कि वो व्यवस्थापन करें, उसका रिकॉर्ड देखें। पहले राज्य से मालूम बड़ी गड़बड़ी थी, बहुत ज्यादा नामांकन, बंटवारा, सीमांकन, जो सारे काम में होते। मैं गाँव का किसान हूँ, पहले भी जब राज्य मंत्री बना शिवराज जी के समय तो अपने खेत पे था, बनाए ऐसा विभाग है जिसमें लोग चाचा हर जमाने पर राज्य विभाग का नाम है। अब रामचंद्र मोहन यादव साहब ने जो सहयोग अपनी में खेत पे था, उन्होंने टेलीफोन किया कि इस विभाग को आप ही ठीक कर सकते हो। और भाई साहब 11 जग में राज्य विभाग में धीरे धीरे पूरा आएगा। ये कैंसर का रोग था, इसे धीरे धीरे में प्रयास कर रहा हूँ, हर जिले में जा रहा हूँ। केरल की ये जनता हमारी भगवान है। पत्रकार वार्ता बीसीबी के माध्यम से मैंने कहा कि अगर हमने एक काम किसान का कर दिया, हम उनको गंगा नहाने मत जाइए, जाओ पर ये काम करके जाइए। तो मैंने सब प्रयास कर रहा हूँ। पुनः बोलूंगा कि जब में बहुत दिन से घेरा है, ये हमारे समय की देन नहीं है, ये पूरा तब से कांग्रेस का जब सरकार थी उस समय से उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब हम उस पर ध्यान दे रहे हैं। 11 जग में धीरे धीरे उससे पूरे सैकड़ों करता हूँ मैं। तो छतरपुर में एक दिन में नामांकन के 750 प्रकरण नष्ट कर दिए गए, एक दिन में, बिना किसी कारण के। देखिए 750। मैं आपको बता दूं जिसमें मैं काम करता हूँ, आप मुझे ठीक से जान नहीं पा रहे, ठीक से जानते नहीं है। मैं प्रत्येक फाइल मिलता हूँ और कितना रोज कम से कम 3 घंटे ऑफिस में बैठता हूँ। क्यों से बात करता हूँ, जरूरत अगर पड़ जाती तो पटवारी से भी बात करता हूँ। और एक पहली बार मोहन की सरकार में डॉक्टर मोहन यादव 1 करोड़ प्रकरण टाइम 3 अभियान चलाए, महाअभियान चलाया। मैं सब जगह में जाता हूँ बीसी के माध्यम से, और लोगों को कहता हूँ जैसा मैं करता हूँ, आपका मंत्री, मध्य प्रदेश का सेवक डॉक्टर मोहन यादव साहब का मंत्री, किसी से 1 गिलास पानी भी पीना हराम है। देना सीखो, लेना मत सीखो, जीवन में देना सीखो। और सभी हमारे नेतागण भी जानते हैं, और दिग्विजय सिंह आपके भी आपने पत्रकार वार्ता नहीं देखी होगी, उसमें मेरा जिक्र करते हैं, दिग्विजय साहब भी जिक्र करते हैं कि जितना ठीक जख्म भरा है रेवेन्यू मिनिस्टर में 1 आदमी है, ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम पूरा प्रयास
तो नामांकन हमने सरल किया है। हमने साइबर स्टेशन में 20 दिन में आपका नामांकन हो जाएगा और आपने ठीक लोग वही स्पॉट पे एक्सपायर हो गया है तो मेरी भी कमर टूट गई, उसके कारण मैं चल नहीं पा रहा हूँ ज्यादा ठीक। तो ये हम भगवान मंदिर का, भोलेनाथ का, भगवान रामलला का मंदिर के निर्माण के लिए जो एक सपना था, वो एक ही व्यक्ति है हिंदुस्तान में, वो है नरेंद्र मोदी, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान वासियों की एक सपना था वो साकार किया। इसे हमारे नरेंद्र मोदी जी, जो आज तक जम्मू कश्मीर का मामला है, सब लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का विषय में समझता हूँ कि पत्रकार बंद हो तो ज्यादा नहीं जानते हो, ये कहां से मामला उठा। जब डॉक्टर करणी सिंह वहां के राजा थे, उनके पिताजी, तब आतंकियों ने एक कब्जा करना शुरू कर दिया आतंकियों ने। वो नेहरू जी के पास आए, रोकिए इनको, नेहरू जी ने मना कर दिया। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गए, सरदार भाई पटेल ने कहा कि हमने लिख के दे दिया कि हम हिंदुस्तान में विलीन होना चाहते हैं, इससे हमारी मदद करिए। राजा वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो कश्मीर का एक भी हिस्सा हमारे साथ नहीं होता। और उन्होंने सेना भेजी, उस सेना से कहा कि आप ये विनती करिए, आतंकियों को भगाया। तो दुर्भाग्य मैं सबके सामने बोल रहा हूँ, नेहरू जी ने सेना वापस बुला ली और इसका खामियाजा आज तक हिंदुस्तान भोग रहा है। कश्मीर हमारे पास है, हमारा भी कुछ बाकी है और 370 धारा, क्योंकि हम कोई भी कश्मीर का आदमी यह नौकरी कर सकता है, यह मकान बना सकता है, जमीन खरीद सकता है, और हम जम्मू कश्मीर में नहीं बना सकते। 370 धारा समाप्त की और तेजी से भी समाप्त कर दी और जिनके खतरे चल रहे थे, जिनका आतंकवादियों ने आतंक मचाया था, वो भी नरेंद्र मोदी साहब ने समाप्त कर दिया। ऐसे हमारे बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ऑपरेशन जैसी देवी शक्ति और डेविड के बंदे भारत मिशन में जरिए मोदी सरकार करोड़ों भारतीयों को विदेश से लेकर आई है और हमारे झंडे के नीचे चाहे पाकिस्तानी हो, उसी झंडे के नीचे वो भी वहां से की गई है। लेकिन छतरपुर में भी पिड़पा, कलानी, छतरपुर के जिले के आसपास के कई ऐसे गांव हैं जो इस घोटाले में, यानी कि जो आपदा राहत राशि आती है किसानों के लिए, उसमें घपला किया गया है। इसकी जांच छतरपुर में क्यों नहीं हो रही है? पहले मैंने थोड़ा ध्यान में था, आपने ध्यान दिलाया, मैं उन पर कार्रवाई करेंगे, एफआईआर दर्ज कर लेंगे, उनको सस्पेंड की कार्रवाई कर दी है और भी कार्रवाई पे जांच करके पूरी कार्रवाई करेंगे। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जो भ्रष्टाचारी आदमी है वो राष्ट्रद्रोही होता है। तो देश का, हमारे गरीब लोगों का जो पैसा था उस पर आपने याद दिलाया तो उससे चर्चा हुआ। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। पूरे मध्य प्रदेश में जहां नामांतरण के लिए 1943-44, 1953-54 का रिकॉर्ड मांगा जाता है, उस व्यक्ति से जो व्यक्ति अपने फ्रॉड का नामांतरण कराने के लिए जाता है, मतलब जिस व्यक्ति की रजिस्ट्री हो चुकी है, अगर उसके पास रजिस्ट्री है, केवल वो नामांतरण के लिए जब अप्लाई करता है तो उससे मांगा जाता है कि आप 43-44 का और 55-56 का रिकॉर्ड लाइए। मतलब जो काम विभाग को करना चाहिए वो आवेदन, यदि उसकी कोई त्रुटि है, यदि वो जमीन सरकारी है, किसी भी विभाग की है, तो साहब उसका नामांतरण नहीं हो, मतलब वो रजिस्ट्री नहीं होना चाहिए, रजिस्ट्री हो जाती है, उसके बाद वो भटकता रहता है। इसका क्या कारण है? देखिए, ऐसा है कि अगर बोलूँ उसमें अभी तक मैं इसके पहले भी राज्य मंत्री था और अब भी हूँ, 59 के आधार पर जो रजिस्ट्री होगा उसी का नामांकन होगा। दूसरी बात, ये हमने कलेक्टर को व्यवस्थापन के अधिकार सभी कलेक्टर को दे दिए कि आपको इसको हम देखें, जहाँ भी जरूरत पड़ी तो हमने पूरा अधिकार कलेक्टर को दे दिया। इसी माध्यम से मैं आज मीटिंग भी कर रहा हूँ, यहाँ के कलेक्टर आए थे, उनसे भी बात करूँगा कि इसमें दिक्कत तो है, आप कह रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं, इसमें कहीं जगह परेशानी है, तो सभी जिला कलेक्टरों को हमने निर्देश दिए हैं कि वो व्यवस्थापन करें, उसका रिकॉर्ड देखें। पहले राजस्व में बड़ी गड़बड़ी थी, बहुत ज्यादा नामांकन, बंटवारा, सीमांकन, जो सारे काम में होते। मैं गाँव का किसान हूँ, पहले भी जब राजस्व मंत्री बना शिवराज जी के समय तो अपने खेत पे था,
बनाए ऐसा विभाग है जिसमें लोग चाहता हर जमान पर राजनीति का नाम है। अब डॉक्टर मोहन यादव साहब ने जो सहयोग अभी में खेत में था, उन्होंने टेलीफोन किया कि इस विभाग को आप ही ठीक कर सकते हो। और भाई साहब गेरा जख में राजस्व विभाग में धीरे धीरे पूरा आएगा। ये केंद्र का लोग था, इसे धीरे धीरे में प्रयास कर रहा हूँ, हर जिले में जा रहा हूँ। कह रहा हूँ कि ये जनता हमारी भगवान है। पत्रकार वार्ता बीसीबी के माध्यम से मैंने कहा कि अगर हमें एक काम किसान का कर दिया, हमें उनको गंगा नाले मत चाहिए, जाओ पर ये काम कर लीजिए। तो मैंने सब प्रयास कर रहा हूँ। पुनः बोलूंगा कि जब में बहुत दिन से घेरा है, ये हमारे समय की देर नहीं है। ये पूरा तथ्य कांग्रेस का जब सरकार थी उस समय से उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब हम उस पर ध्यान दे रहे हैं। घेरा जब में धीरे धीरे उसे पूरेंगे। आप करीब 20 वर्ष से आपकी भाजपा सरकार है, कब तक अपन कांग्रेस का कचरा साफ करते रहेंगे? छतरपुर में आपको बता दूं, छतरपुर में एक दिन में नामांतरण के 750 प्रकरण निरस्त कर दिए गए एक दिन में, बिना किसी कारण के। 750। मैं आपको बता दूं जिसमें मैं काम करता हूँ, आप मुझे ठीक से जान नहीं पा रहे, ठीक से जानते नहीं हैं। मैं प्रत्येक फाइल देखता हूँ और कितना रोज कम से कम 3 घंटे ऑफिस में बैठता हूँ। 34,000 से बात करता हूँ, जरूरत अगर पड़ जाती तो पटवारी से भी बात करता हूँ। और एक पहली बार मोहन की सरकार में डॉक्टर मोहन यादव 1 करोड़ प्रकरण कराए हैं, 3 अभियान चलाए, महाअभियान चलाया। सब जिले में जाता हूँ डीसी के माध्यम से, वो लोगों को कहता हूँ जैसा मैं करता हूँ। आपका मंत्री, मध्य प्रदेश का सेवक डॉक्टर मोहन यादव साहब का मंत्री, किसी से 1 गिलास पानी भी पीना हराम है। देना सीखो, लेना मत सीखो, जीवन में देना सीखो। और सभी हमारे नेतागण में जानते हैं और दिग्विजय सिंह आपके भी आपने पत्रकार वार्ता कहीं देखी होगी, उसमें मेरा जिक्र करते हैं, जिक्र करते हैं कि जितना ठीक जख्म भरा है रेवन्यू मिनिस्टर में एक आदमी है ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो नामांकन सरल किया है हमने, साइबर स्टेशन में 20 दिन में आपका नामांकन हो जाएगा। और आपने ठीक बोला ये कई दिक्कतें हैं, और इससे मैंने सीएम साहब से, सीएस से भी बात की कि ये प्रकरण देखिए अपन कैसा कि कई लोगों के नाम थे और अनुसार के नक्शे के अनुसार पता कारण हमारे पास नहीं है, उनको भी हमने कलेक्टर को व्यवस्था करने का कहा। हम आपको ये जानना चाह रहे हैं, कार्रवाई करता हूँ। और दूसरा, कांग्रेस के समय में जमीन के जो पट्टे दिए गए थे, जमीन हमारे यहाँ बची नहीं, 2% से दिखे नहीं। फिर भी कहीं विवादन का अधिकार से हमारे किसानों को जमीन नहीं है कि मकान बना लिए, तो उसको हम सरलता से नोटिस दे रहे हैं, उससे कार्रवाई करते हैं। माननीय मंत्री जी, एक सवाल है आपसे। देखिए, मैंने पहले भी निवेदन किया है, पहले भी अर्जी किया माननीय पत्रकार महोदय से कि ये पहले का भी अगर आपने कहा कि कांग्रेस का रोना कब तक आओगे, कांग्रेस का रोना जब भी याद आएगी तो रोना आएगा। अरे भाई, उसी के समय का, हमने कोई नया काम नहीं किया है। हमने जो मैंने उत्तर दिया है, आपको उत्तर दे दिया, आपने सुना कि ये हम जब में घेरा है, भर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री ऐसे जिन्होंने आपकी चिंता को समझा है। प्रधानमंत्री जो आपकी चिंता को समझे, तो साइबर स्टेशन का राज उन्होंने नहीं किया है कि किसानों का समय पे काम निपटे। तीसरी बार बोल रहा हूँ कि जब मेरा है, आज मैं कलेक्टर को यहाँ निर्देश दूंगा, आया हूँ तो अभी मीटिंग, हमने सारे तहसीलदारों की मीटिंग में जा रहा हूँ मैं, तो उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। बड़ा घोटाला हुआ है, कैग घोटाला, सीएजी कैग घोटाला, जिसमें देवास और 2 जगह पे 12 पटवारियों पर 2 बाबुओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन छतरपुर में भी पिड़पा, कलानी, छतरपुर के जिले के आसपास के कई ऐसे गांव हैं जो इस घोटाले में, यानी कि जो आपदा राहत राशि आती है किसानों के लिए, उसमें घपला किया गया है।
इसकी जांच छतरपुर में क्यों नहीं हो रही है? पहले में मेरे थोड़ा ध्यान में था, आपने ध्यान दिलाया, मैं उन पर कार्रवाई करेंगे, एफआईआर दर्ज कर लेंगे, उनको सस्पेंड की कार्रवाई कर दी है और भी कार्रवाई पर जांच करके पूरी कार्रवाई करेंगे। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जो भ्रष्टाचारी आदमी है वो राष्ट्रद्रोही होता है। तो देश का, हमारे गरीब लोगों का जो पैसा का, उस पर आपने याद दिलाया, मैं उससे चर्चा करूंगा। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। विधानसभा में जिनके साथ मैं काम करता हूँ, बहुत लोकप्रिय नेता, पूर्व मंत्री ललिता यादव जी का निर्माण किया है। मोदी सरकार ने 99% गांव सड़क पर जिससे प्रधानमंत्री के रूप से जुड़ चुके हैं। पेपर खोलकर प्रकाशा मेरे देश के कितने ताकतवर प्रधानमंत्री है, कितने राष्ट्रभक्ति है, राष्ट्र निर्माण के लिए काम करने वाले नरेंद्र मोदी साहब में एक नए पैसे का भ्रष्टाचार आज तक नहीं हुआ। तो समाज को दिखता है, कई लोग बोलते ही बोलते हैं, करते नहीं। तो समाज को दिखता नहीं, वो खाली भाषणबाजी होती है। तो ये हमारे ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, जिन्होंने 11 साल में भारत की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की उन लोगों से प्रार्थना कर रहा है। अभी एक हमारे ठेकेदार आए थे मिलने, उन्हें कहा साहब आपने मेरी पत्नी का डांस कर करके था, मैं गया कि वक्ता प्रधानमंत्री, इतना अच्छा राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री, तो जिनसे लोग लोकप्रियता तो उनकी हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में है। हमें 400 मिसाइल सिस्टम, ब्रह्मास्त्र आकाश मिसाइल, आर्यन, विक्रांत 23 और प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर जैसे